हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं तुम लोगों को कराऊंगी एमसीक्यूज। इनमें वो एमसीक्यूज हैं जो कि पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, एग्जाम्पलर में है और पेपर्स में पूछे गए हैं कि जो कि मुझे पता है इम्पॉर्टेंट है और इनकी ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है जैसे कि फैक्टर 3 दे रखा है तुम्हें, तो तुम्हें पता है कि 136 मतलब अगर हम 1365 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15। फिर हम अगेन देख रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 9 45, 5 1 5। फिर हमें पता है 7 13 क्या होता है 91 एंड 13 1 13। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ए के जगह पे क्या आई है वैल्यू 5 एंड देन यहाँ पे आई है 13। तो ए क्या है हमारा 5 एंड बी क्या है 13। तो हमारा आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन 2, इसमें ये कह रहे हैं कि n इज़ अ नेचुरल नंबर और उसमें हमें n और n+1 का एलसीएम निकालना है। देखो अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, सपोज मैंने 2 लिया, अगर उसमें +1 में करूँगी तो वो उसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म आएगा। तो हमेशा इवन का कॉन्जिक्यूटिव ऑड होता है, ऑड का कॉन्जिक्यूटिव इवन होता है। तो कुछ भी चूज करो तो हमेशा इवन एंड ऑड की पेयर बनेगी। अब इवन और ऑड में जो तुम्हारा एलसीएम पूछा है, देखो इवन और ऑड में एचसीएफ तो हमेशा 1 होगा और एलसीएम सिंपली उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मैं इनका एलसीएम पूछूंगी तो क्या आएगा, सिंपली 2 × 3 6 आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे दो नंबर्स n × n+1 है, तो इनका जो एलसीएम होगा सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट इज सी ऑप्शन। फिर थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एचसीएफ 4 दे दिया, एलसीएम 24 दे दिया, एक नंबर 8 दे दिया और तुम्हें अदर नंबर ढूंढना है। तो तुम्हें फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। जब तुमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज करी थी तो उसमें ये फॉर्मूला तुमने देखा था। एचसीएफ मुझे 4 दे रखा है, एलसीएम 24 दे रखा है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर 8 है। तो मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँगी 4 × 24 डिवाइडेड बाय 8 करूँगी। 8 1 8 3 24, तो ये आ जाएगा 12। तो मेरी x की वैल्यू कितनी हो गई 12। फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा है कि ये दो नंबर्स है जिनका एचसीएफ को हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, पहले 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये आ जाएगा 2 7 12, 2 2 4, 2 36, 2 18, 2 9, 3 9 3 1, ठीक है। ऐसे ही अब तुम 180 का करो तो 290, 245, 315, 35 एंड 5 1 5। तो इनमें कॉमन नंबर्स क्या है, 2 2 हो गए, ठीक है, एंड 2 3 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो ये आ जाएगा 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। अब तुम्हें इन्होंने कहा है कि एचसीएफ को हम लिख सकते हैं 13m-3 के फॉर्म में, तो हमने लिख लिया और इसके आगे 36 लिख दिया। अब इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 13m = 39, m = 3। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया। तो इन्होंने कहा 65 और 117 का जो एचसीएफ है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 65 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हमें पता है कि 5 1 5, 5 3 15, 13 1 13। अब 117 का करो तो हमें दिख रहा है ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 10 11, 3 9 27, फिर 3 13 13 1, तो हमें दिख रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। और हमें ये दे रखा है कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 13 के फॉर्म में एचसीएफ को, और हम लिख सकते हैं 65m - 117। तो हम क्या करेंगे 65m = 13 + 117, तो ये आ जाएगा 130। फिर m की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कह रहे हैं पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ इज। अब ये कह रहे हैं दोनों ही प्राइम नंबर्स है और अलग है, तो हम कह सकते हैं जैसे 2 and 5 हो गया, 3 and 5 हो गया,
5 एंड 7 हो गया, 2 एंड 9, 2 एंड 11 हो गया, ठीक है। तो कोई भी पेयर ले लो, तो HCF इनका हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है जिनकी टेबल में, क्योंकि प्राइम नंबर्स खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 109, और उनके दोनों केसेस में 5 रिमाइंडर होता है। तो हम पहले इनका ना ये मेथड याद रख लो, इसमें हम सबसे पहले इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे रिमाइंडर का, तो ये आ जाएगा 240, और अब 1029 में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 1024। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये आ जाएगा 120, 60, 30, 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ऐसे ही हम 1024 का भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, अब मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेती हूँ, 2 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, तो तुम्हें इस 1024 में तो दिख ही रहा है कि 3 और 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो कितने 4s आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं इसका HCF क्या आएगा, 2 इन 2 रेज़ टू 4, दैट इज़ कितना होगा, 16। तो जो लार्जेस्ट नंबर है जो इनके दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर लाएगा, तो कौन सा होगा, 16, ए ऑप्शन। तो ये बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम मेथड होगी। अब इसमें रिमाइंडर चेंज कर दिया इन्होंने, तो हम 83 को तो 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 138 को हम 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो 130 आ जाएगा। 83 तो 13 माइनस 5 पता है हमें कितना है, 78। अब इनका दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 78 को करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 3, 13 1 ज़ा 13, ऐसे ही 130 को करो तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13। तो तुम देख रहे हो दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो दो नंबर्स हमें दिख रहे हैं 2 एंड 13, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 26। तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। अब है 9th क्वेश्चन, सेम अगेन वही मेथड है, 70 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 65 आ जाएगा। 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 117 आएगा। अभी हमने जस्ट ऊपर इसका क्वेश्चन करा है, इसका HCF कितना आएगा, 13 आएगा, तो ए आंसर होगा इसका, ठीक है। 10th में ये कह रहे हैं कि द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, ये तो हमें पता है। तो फिर हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होगा, 2 हो गया। एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तुम्हें पता है कि 2 के बाद में 3 आता है, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। फिर उसके बाद में नंबर आता है 4, एंड 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया। अब कह रहे हैं इनका HCF बताओ, तो तुम्हें पता है दोनों का HCF क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है तो HCF 2 हो जाएगा। 11th में ये कह रहे हैं इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B रिटन एज इज। अब देखो इसकी ट्रिक है, याद रखना है कि इसमें तुम्हें HCF पूछा है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्या कहा है इन्होंने, कहा है A और B दोनों का HCF निकालो। HCF में जब तुम्हारे पास नंबर्स नहीं है तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ अदर मेथड करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल्स में एक सिंपल सा रूल है, जो लोएस्ट पावर्स वाली टर्म होती है ना वो कॉमन में आएंगी। जैसे एक्स क्यूब और एक्स में छोटा कौन है, एक्स छोटा है। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में छोटा कौन है, वाई स्क्वायर छोटा है। तो इसका HCF क्या आएगा, बी ऑप्शन। अगर टीचर LCM पूछती तो हाईएस्ट पावर्स वाली टर्म चूज करोगे, तो एक्स क्यूब और एक्स में हाईएस्ट कौन है, एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब में हाईएस्ट कौन है, वाई क्यूब। तो इसका LCM क्या होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब होता है। और ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में आ रखे हैं। 12th में LCM पूछा है, तो LCM में मैंने अभी ट्रिक बताई कि हाईएस्ट पावर्स चूज करने हैं। तो A और A क्यूब में हाईएस्ट A क्यूब है, B स्क्वायर और B में B स्क्वायर है। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा आएगा, A क्यूब B स्क्वायर, दैट इज C ऑप्शन आएगा। 13th में अगेन इसमें भी हम वही टेक्निक लगाएंगे। LCM पूछा है तो 2 में हाईएस्ट कौन है, 2 का क्यूब।
3 में हाईएस्ट कौन है, 3 का क्यूब, तो हमारा एलसीएम सिंपली इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो दैट इज सी ऑप्शन। 14th में ये कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है, उनको इंक्लूड करना है। तो एक तरीके से ये क्या बता रहे हैं पता है तुम्हें, 1 से लेके 10 तक का एलसीएम लेना है तुम्हें, ऐसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 1 तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ आ जाएगा 3, 7 एज इट इज़ आ जाएगा 4, 9 एज इट इज़ आ जाएगा 5। फिर हम देख रहे हो एक और बार 2 से होगा, तो हम लिखेंगे 1, 1, 3, 1, फिर 5, 3, 7, 4, 9, 4 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक बार 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, और ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 5। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़, 3 आ जाएगा अब यहाँ पे। अगेन हम 3 से करेंगे, तो अब मैं सिर्फ 1 वाला को छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, 7, 1, 5। अब हम 5 से कर देते हैं, 2 बार 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब हम 7 से करेंगे, तो सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन इज योर स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर। तो हम 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 3 9 ज़ा 27, 7 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 7 5 ज़ा 35, 8 9 ज़ा 72 इंटू 35। तो सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 36, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो ये आ जाएगा 2520। तो आंसर इज ये ऑप्शन। और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप का हल्का सा वेरिएशन में पूछा गया है, ठीक है। अब 15th में ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कॉम्पोजिट मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करा था, कॉम्पोजिट में सबसे छोटा इज 4 एंड प्राइम में सबसे छोटा इज 2। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम का है, 4 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा, हमें पता है 2, एलसीएम क्या आएगा 4, ठीक है। अब इनका रेशो लेना है, तो रेशो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ अपॉन एलसीएम का रेशो कहा है इन्होंने, तो एचसीएफ तो 2 है, ये 4 है, तो आंसर क्या आएगा 1:2। तो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। 16th में ये कह रहे हैं इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एम। एम एक नंबर है जिसका सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर 3 है, 5 n का लोएस्ट है, ये उन्होंने कहा है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m प्लस n इज। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एक नंबर है सपोज 9, तो तुम्हें पता है 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3, और एक नंबर मैंने ले लिया जिसमें लीस्ट 5 आएगा, तो मतलब कि ना 2 चलेगा ना 3, तो हमें लेना पड़ेगा 25, ठीक है, 5 × 5। अब यहाँ पे देखो, या तुम 35 भी ले सकते हो, ये भी चलेगा। अब मैं इन नंबर्स को ऐड करूँ 9 + 25 को, तो तुम देख रहे हो कि ये हमेशा इवन नंबर बनेगा, इवन, और इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर हमेशा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी करके पूछते हैं, तो तुम्हें इनको अप्लाई करना आना चाहिए। जिनको प्राइम कॉम्पोजिट इनका डिफरेंस नहीं पता है, तो उनके लिए एमसीक्यूज थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। फिर है इफ ए एंड बी आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये तो बोर्ड्स में पूछा गया है। कॉन्जिक्यूटिव मैंने हमेशा बताया ना, इवन चूज करोगे तो उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड आएगा, ऑड नंबर चूज करोगे तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन आएगा। तो इवन और ऑड का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसकी टेक्निक मैंने अभी बताई थी, तो मैं एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर्स चूज करेंगे। तो p³ और p² में कौन चूज करेंगे p², q⁴ और q³ में हम चूज किसको करेंगे q³। अब एलसीएम में बताओ किसको चूज करेंगे, एलसीएम में हाईएस्ट वाले चूज करेंगे, तो हाईएस्ट में p³ आएगा और q⁴ आएगा। अब ये कह रहे हैं जो एलसीएम है इनके जो पावर्स है, इसको m कहो, इसको n कहो, इसको r कहो, इसको s कहो। ये कह रहे हैं m + n करो, तो मुझे दिख रहा है m + n क्या आएगा 5,
और r+s करो तो 3 + 4 दैट इज 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 5 × 7 कितना होगा 35। तो तुम्हारा आंसर क्या है सी ऑप्शन, और ये बोर्ड्स में पूछा गया है। अब 19th है, अगेन ये कह रहे हैं इनका HCF बताओ, तो अब तो तुम्हें टेक्निक याद हो जानी चाहिए। लोएस्ट क्या है p और p³ में p, q³ और q² में q², तो ऑप्शन कौन सा आएगा बी ऑप्शन। अब ये कह रहे हैं कि p² p³ है, तो इनका LCM क्या आएगा। तो देखो सेम नंबर है, मतलब हम p को तो नंबर कंसिडर करें या सेम वेरिएबल है पर पावर डिफर कर रहा है, तो LCM में हमेशा किसको चूज करना है हाईएस्ट पावर को, तो इसका LCM क्या आएगा p का क्यूब आएगा। 21st में ये कह रहे हैं कि a ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, b ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है और c ऐसे हो रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं इनका LCM ये है, तो बताओ ये n क्या होना चाहिए। तो देखो LCM में हम हमेशा हाईएस्ट चूज करते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और तुम देख रहे हो फाइनल आंसर में क्या आया है 3 का स्क्वायर आया है, इसका मतलब ये हाईएस्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब मेरी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। 22 में ये कह रहे हैं कि p and q आर नेचुरल नंबर्स, p इज मल्टीपल ऑफ q, p इज मल्टीपल ऑफ q, तो इसका मतलब क्या है। सपोज हम कहें कि 6 है, जैसे 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, तुम्हें पता है HCF में छोटा वाला चूज होता है, सिंपली p इज मल्टीपल ऑफ q, तो इसका मतलब HCF कौन होगा q होगा, और अगर LCM पूछते तो कौन आता p आता। फिर ये एक रीजनिंग असर्शन है, इसमें मुझे पता है मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होंगे, और देखो ये बोर्ड्स में पूछा गया है, ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है, तुम लोगों ने ऑलरेडी NCERT कवर अप कर लिया है, उसमें हमने पढ़ रखा था कि 5n कैनॉट एंड विद 0। क्यों, क्योंकि मैं जब 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो क्या आएगा 5 ही तो आएगा उसमें, ठीक है, उसके अलावा कोई नंबर आएगा ही नहीं। अब अब हमें पता है कि 0 से एंड करने के लिए उसमें 2 भी आना चाहिए, तो 2 तो आ नहीं रहा है इसके अंदर, तो इसलिए ये एंड तो नहीं होगा, तो असर्शन तो ट्रू है। अब इन्होंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम नंबर्स आने चाहिए उसके अंदर, और वो कह रहे हैं उसके 2 फैक्टर्स 1 and 5 है। अरे पर 1 तो प्राइम है ही नहीं, तो इसका फैक्टर्स आएंगे क्या ओनली 5 आएगा, तो इसलिए रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, और इसलिए हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन आएगा। तो बच्चे मोस्टली यहाँ पे ए लिखाएंगे, ठीक है, या बी लिखाएंगे कि इसका रीजन नहीं है, पर एक्चुअली में रीजन तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है मोस्टली देख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। 24th में ये कह रहे हैं कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर 8n कैनॉट एंड विद 0, तो तुम्हें पता है ये 2 का क्यूब होगा, तो तुम देख रहे हो 2 के अलावा तो कोई फैक्टर आएगा ही नहीं यहाँ पे, और अगर मुझे 0 से एंड करना है तो याद रखना है 2 and 5 दोनों कंपलसरी होने चाहिए, 5 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो डेफिनेटली इट विल नेवर एंड विद 0। फिर 25th है, ऐसे क्वेश्चन देखो बोर्ड में पूछ रखे हैं, इन्होंने कहा p² 32/50 है, पहले हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेते 16/25। अब अगर मैं इनका स्क्वायर रूट लूँ तो क्या आएगा 4/5 आएगा, विच इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, सी ऑप्शन। अब इसमें LCM है, LCM में मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, जो कॉमन है उनमें हाईएस्ट टर्म होगी, n+ नॉन कॉमन होंगे, तो 2³ और 2⁴ में हाईएस्ट क्या है 2⁴, p तो है ही नहीं, तो इसलिए वो लेना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अ नॉन कॉमन फैक्टर। 5 में एक ही 5 आएगा क्योंकि दोनों के पास कॉमन है, 7 भी आएगा क्योंकि इट इज़ अ नॉन कॉमन है। याद रखना है LCM इज कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 2⁴ कितना हो जाएगा 16, 3 5 15 इंटू 7 आ जाएगा। फिर हमें पता है कि 15 7 105 आ जाएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 6 1 6, 5 0 1, तो ये आ जाएगा 1680, तो ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन। अगर इसमें HCF पूछते तो हम क्या करते हैं, सिंपली 2 का क्यूब इंटू 5, मतलब कि 8 इंटू 5 दैट इज 40 लिखते हैं। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं द नंबर 5 - 3√5। अब इसको देखो 9th का कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 9th के कंसेप्ट नहीं पूछे जाते, 1 या 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली कई बार पूछे जाते हैं। तो तुम इसको सिंप्लीफाई करो, तुम्हें पता है ये लाइक टर्म्स हैं, -3√5 + √5 कितना हो जाएगा -2√5 हो जाएगा, तो तुम्हारी रूट वाली टर्म तो कैंसिल ही नहीं हुई, इसका मतलब ये क्या है इर्रेशनल नंबर है। फिर ये कह रहे हैं कि HCF इंटू LCM फॉर 2 नंबर्स,
अब देखो तुम्हें फॉर्मूला पता है कि HCF इंटू LCM हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। अब तुम्हें दो नंबर्स तो बता दिए और तुम्हें HCF LCM का मल्टीप्लीकेशन का है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन लिख दो जो कि 2800 है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर 91। अब देखो इन्होंने ग्रेटेस्ट मांगा है, तो ग्रेटेस्ट में याद रखना है कि HCF ढूंढेंगे हम। तो 52 और 91 का हमें HCF ढूंढना है, तो पहले हम 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 13 ज़ा 13 1 ज़ा 91, सिंपली हमें पता है 13 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो HCF इनका क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब 30 है रीजनिंग एसर्शन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2, देखना पड़ेगा। फिर ये कह रहे हैं LCM है इतना, और वो कह रहे हैं चलो रीज़न, देखो रीज़न तो ट्रू है, क्लियर है। अब हमें चेक करना पड़ेगा HCF के लिए, तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर है 92, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 23, 2 23 1 ज़ा। ठीक है, तो HCF तो हमें दिख रहा है कि क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। HCF तो 4 आ रहा है, पर ये तो कह रहे हैं HCF 2 आ रहा है, तो मेरा A इज फॉल्स और रीजन टू ट्रू है, ये मैंने पहले बता दिया था। 31st में ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780, उनका HCF इज 17, LCM इज 340 एंड HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। देखो ये स्टेटमेंट ना तुम्हारे एग्जाम्पलर में है, हम इसको प्रूव करने के लिए भी हेल्प यूज़ करने वाला, हम इसको प्रूव करने मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर में जो कि मैं तुम्हें जब 2 मार्कर क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगी, तो इसको रट लो। यस, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। ये कह रहे हैं कि दो नंबर्स है 5780 जिनका HCF 17 है, LCM 340 है। देखो LCF LCM हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी यही आ रहा है, बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन। अब 32 ये कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5 एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। ठीक है, ये कह रहे हैं x प्लस वाई इज 1 2 1 5 और HCF इज 81। लाइक इसकी मेथड वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हमें पता है कि दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के पास। ठीक है, तो अगर हम HCF को मल्टीप्लाई कर लें तो उसके साथ A प्लस B जो दो फैक्टर्स हैं इज इक्वल्स टू, ये हमेशा तुम्हें क्या देगा, जो ये नंबर लाइक जो भी सम ऑफ टू नंबर्स हैं। अब HCF तो 81 है, तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, वो दो नंबर्स की हमें 1 2 1 5 को 81 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 27 ज़ा 3 4 ज़ा 12 0 3 5 ज़ा 15 3 9 ज़ा 27 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15। अब हम सीधा 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता ही है 15 ज़ा आ जाएगा। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 एंड 5 ज़ा, तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 एंड A एंड B बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो इनकी पेयर बनानी पड़ेगी तुम्हें। तो ठीक है, तुम्हें दो नंबर्स की पेयर्स ढूंढनी जिनका एडिशन 15 आएगा, तो हम 1 14 कहेंगे, 2 13 3 12 4 11 5 10 6 9 7 8 अब 9 करोगे तो 9 6 तो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये नंबर्स हैं। अब इसमें से तुम्हें ऐसे नंबर्स ढूंढने जो कि प्राइम है एक दूसरे के लिए, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है उनका, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 है, इसमें कॉमन फैक्टर 1 है, ये तो नहीं है, इसमें कॉमन फैक्टर 1 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये कॉमन फैक्टर तुम देख रहे हो रिपीट हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 तो कितने पॉसिबल हैं, 4 पेयर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा और ये मेथड है, इसको याद रख लेना। 33 में इन्होंने कहा है LCM ऑफ टू नंबर्स P एंड Q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। ठीक है, तो हम 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये ना 3 से हो रहा है,
11 से भी नहीं हो रहा है, फिर 13 से ट्राई करो, 13 1 ज़ा 13, ये आ जाएगा 91, 17, 17 1 ज़ा 17। ठीक है, तो हमें दो नंबर्स पता चल गए जो कि 13 एंड 17। ऑब्वियसली इन्होंने कहा है P इज़ ग्रेटर देन Q, तो इसका मतलब P इज़ 17, Q इज़ 13। अब इसमें डाल दो 3 इंटू 17 माइनस 13, तो ये आ जाएगा 51 माइनस 13, 11 माइनस 3 आ जाएगा 8, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, तो आंसर इज 38। अब ये कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, कोई भी नंबर लो उसके साथ रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई करो, वो कभी आपस में कैंसिल ही नहीं कर सकते हैं, एंड इट विल बी ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब इसमें 35th में ये कह रहे हैं n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, अब n की वैल्यू डालते जाओ। अगर हमने n की वैल्यू 1 डाली तो क्या आ जाएगा 0, n की वैल्यू 2 डाली तो 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, n की वैल्यू 3 डाली तो 9 माइनस 1 आ जाएगा 8। ठीक है, फिर हमने n की वैल्यू 4 डाली तो 16 माइनस 1 आ जाएगा 15, फिर हमने n की वैल्यू 25 मतलब 5 डाली तो 25 माइनस 1 ये आ जाएगा 24। तो हम देख रहे हैं हर एक ऑड के लिए तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, हर एक ऑड नंबर के लिए वैल्यू ऐसी आ रही है जो कि 8 से डिविजिबल है। ठीक है, और पॉजिटिव भी चल सकता है, नेगेटिव भी चल सकता है क्योंकि स्क्वायर है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा एन ऑड इंटीजर। ठीक है, मतलब नेगेटिव ऑड नंबर भी चल जाएगा, पॉजिटिव ऑड नंबर भी चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जितने पॉसिबल थे मैंने तुम लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं लाइक MCQs। अब तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करना और देखना कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी मिलेगी जब तुम्हारे UTs होंगे, बोर्ड्स होंगे, UTs होंगे, हाफ ईयरली वगैरह के एग्जाम्स में तुम्हें दिखेंगे ये क्वेश्चंस रिपीट होते हुए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं 2 मार्कर 3 मार्कर, देखो 5 मार्कर का तो कभी क्वेश्चन आता नहीं है इस चैप्टर से क्योंकि इसकी टोटल वेटेज ही 6 मार्क्स की है। तो तुम लोगों को अगर 6 में से 6 स्कोर करने हैं तो तुम्हें MCQs भी ढंग से आने चाहिए। ठीक है, तो MCQs को प्रॉपर वे में कर लो और मैं तुम लोगों को अब 2 मार्कर 3 मार्कर इसकी केस स्टडीज़ कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।